कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करें और शिक्षित मांगे भीख। जब शिक्षित लोगों को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया, उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा, अनपढ़ लोग जो सत्ता में बैठे हैं तो वो यही चीज़ करेंगे कि किसी की लिंचिंग करेंगे, किसी पर जो है अगर आपने देखा कि रेप होता है तो उनके परिवार वालों को दबाया जाता है, और जो उसके जो है रेपिस्ट होते हैं उनको जो है खुली आज़ादी दे दी जाती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तरह तरह के आप देखिए, एक मुस्लिम धर्म के खिलाफ जो नारे लगाए गए लेकिन उन पे जो है देशद्रोह का मुकदमा नहीं होता है। एक सच्चाई के लिए अगर कोई भी युवा या कोई भी जो है नौजवान अगर आवाज़ उठाएगा उस पर देशद्रोह लगा दिया जाएगा, NSA लगा दिया जाएगा, UAPA लगा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ये सरकार जो है केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है। लेकिन नौजवानों को समझना होगा, युवाओं को समझना होगा कि सबसे पहले हम भारतीय हैं और भारत का विकास तभी होगा कि एक भारत के आप नागरिक बनकर भारत के अंदर काम करेंगे, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करेंगे। क्या कभी आप बस में चढ़ते समय ये पूछते हैं कि इसमें कितने हिंदू बैठे हैं, कितने मुस्लिम बैठे हैं? नहीं पूछते ना। आप चढ़ जाते हैं, बैठते हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी तरह से हर जगह आप देखिए, किसी बस्ती में अगर हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं तो वो नहीं लड़ते हैं। लेकिन ये जो लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, जो राजनीति इस तरह की कर रहे हैं, तो उनको नहीं करनी चाहिए और हमें जो है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है आगे बढ़ना चाहिए, इस मतभेद को जो है ख़त्म करना चाहिए। तो ये जो अभी लिंचिंग का किया गया, उस पर ही जो है मतलब छेड़छाड़ के मामले में जो है लगभग 7-8 मुकदमे दर्ज कर दिए गए, पॉस्को एक्ट भी लगा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सरकार की नाकामी है। ये जो है सरकार एक धार्मिक मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। सरकार है वो उत्तर प्रदेश में नाम बदल दिया जिलों के, जैसे अलीगढ़ का बदल दिया गया है और मैनपुरी का बदला गया है। देखिए, नाम बदलने से विकास नहीं होता। नाम बदलने से अगर मैं अपना नाम सलमान रख लूँ तो सलमान नहीं बन जाऊँगा, मैं जो हूँ वही रहूँगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखिए दारू के ठेके खुले हैं, लेकिन आप स्कूलों की शिक्षा बंद करे हुए हैं। अस्पताल आपने नहीं संभलवाए, उसमें जो पानी भरे पड़े हैं। जो 7 एम्स बनाने की आप बात करते थे, 7 एम्स में एक भी एम्स नहीं बना जिसमें महामारी के टाइम पे जो है इलाज हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें नाकामी है, केवल नाम बदलने का काम किया है। उसमें जो पैसा ये खर्च कर रहे हैं, तो नाम बदलने से विकास नहीं हो जाता। आप अलीगढ़ का नाम अगर हरिगढ़ कर देंगे तो उससे कुछ नहीं है। लेकिन जो है काम के ऊपर जो है बातचीत होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी आप जो है कुछ नहीं कर सकते। शौकत भाई, जो इंडिया में कुछ मुसलमानों ने कुछ बयान दे दिए हैं अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर, उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, किस तरह से देखते हैं उन मुकदमों को? अरे भाई, हमको तालिबान से क्या मतलब है, हमको अफगानिस्तान से क्या मतलब है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको हिंदुस्तान से मतलब है। हमारे देश की खूबसूरती इस संविधान से मतलब है, जो संविधान यहाँ पर सबको अपनी धर्म मानने की आज़ादी देता है, अपने आज़ाद देश में सबको जीने का अधिकार देता है। ये लोग तो तालिबान करके अफगानिस्तान करके तो रेल को तो बेच दिया, पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा को बेच दिया, भेल को बेच दिया और तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये सत्ता में बैठे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक भोजपुरी में कहावत है कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, वही आज देश में चल रहा है। रेल बिक रहा है, देश की मीडिया उस पर चर्चा नहीं कर रही है। भेल बिक रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रही है। महंगाई बढ़ रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रही है। हमारी बहन बेटियों को रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रही है। ये लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ इज्जत नहीं मिल रहा है, उनको बुर्का पहनाया जा रहा है। अरे भाई, हिंदुस्तान में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसके बारे में बोला ना। जिन पे मुकदमे दर्ज हुए उनको लेकर क्या कहना है आपका मुस्लिमों पर? देखिए, एक बात बताते हैं, ये सरकार 7 वर्ष में सत्ता में बैठी हुई है और कोई ऐसा काम नहीं किया है जो हम और आपके हित में काम हो। ऐसा कोई काम नहीं किया है जो गरीबों को फायदे के लिए हो। ये सरकार चाह रही है कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में आगामी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मुस्लिम अफगानिस्तान की जो है समर्थन कर रहे हैं, तालिबान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? एक बात बताइए, जिसको अगर इस्लामिक कंट्री चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए और जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चले जाए। हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंच नीच बैकवर्ड फॉरवर्ड तमाम लोग एक साथ रहते हैं। हमारी देश की यही खूबसूरती है। इस देश के लिए 2 चीज़ बहुत हानिकारक है, नागपुर का नारंगी और हैदराबाद का बिरयानी, दोनों ही इस देश के लिए हानिकारक है। इस बात को समझ लीजिए। मुनव्वर हैं जो कवि हैं, शायर हैं, वो
वाल्मीकि को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, इसके बाद में उनको मुकदमा दर्ज कर दिया गया एमपी में 2-3 जगह पर। देखिए, अगर कोई भी आदमी हो किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सरकार तो गलत बोलने वाले को बचाने का काम कर रही है। अगर देश में उसको बचाने का काम किया गया, जंतर मंतर पे आके एक समुदाय को गाली देने का काम किया गया, उनको 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया। कानपुर में गरीब रिक्शा वालों को मारा गया, उसको 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया। अरे भाई, चाहते क्या हैं? हमारा देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, हमारा देश संविधान से चलेगा। और ये किसी का बाप का देश नहीं है कि जो मर्जी सो कहेंगे और हम कहने के तैयार होंगे। हम वही कहेंगे, हम वही बोलेंगे, वही करेंगे जो हमको संविधान इजाज़त देता है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान इसीलिए बनाया था कि यहाँ पर सबको अधिकार मिलेगा, नहीं तो अमीर लोग इस देश में गरीबों को कुचल के मारने का काम करते। बीमारी गरीब अमीर को देख कर आता ना, भूख अमीर देखकर गरीब देखकर आता, इस देश का गरीब आदमी भूखे मर जाता, इलाज के अभाव में मर जाता। बियर बार खुलेगा, भट्टी खुलेगा, लेकिन स्कूल नहीं खुलेगा। ये सरकार सबको जाहिल बनाना चाहती है, हम जैसे गरीबों को। आता हूँ आपको, वो कोई क्या चला गया उसकी पर्सनल अपना काम है, राजनीति काम करना है। लेकिन देखिए, उसके बाद अगर हम क्षेत्र की बात करें तो जिला गौतम बुद्ध नगर एक रिकॉर्ड रहा आज तक का कि 2,20,000 रुपये का जो मुआवजा था एक बीघे का, आज वो मुआवजा 29 लाख कुछ बीघे का हो गया। उस पर भी अभी आंदोलन चल रहे हैं। जो रेट होना चाहिए ज़मीन का, वो आज भी रेट नहीं है, इसलिए हम आज भी आंदोलन बरकरार हमारे चलते रहते हैं। आपने देखा होगा, आप हमेशा चले जाओ, ऐसा कोई महीना, ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जब हमारे आंदोलन गौतम बुद्ध नगर में नहीं चलते। असल में आप करेंगे ज़मीन के पैसे की बात कर रहे हैं, आंदोलन जमीन को लेकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं गुजरों के पास, बड़े बड़े मकान है, सोने की चैन पहनते हैं, गले में भी और मोटी चैन बड़ा पहनते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने अधिकारों की, आरक्षण की बात आती है, तो वो कहीं नजर नहीं आते हैं। ग्रेटर नोएडा के गुजर, दिल्ली एनसीआर के गुजर, जबकि आप बात कर रहे हैं कि राजस्थान के जो गुजर हैं वो उन्होंने पुलिस की गोली खाई है राजस्थान में। देखिए साहब, हक लिया है, इतिहास रहा है। राव उमराव सिंह अगर आप जानते हो तो दादरी कठेड़ा गांव से बिलोंग करते थे। राव उमराव सिंह जो हमारे पूर्वज थे, तो वो भी आंदोलन उन्होंने दादरी गौतम बुद्ध नगर से उठाया था, जो नोएडा में बिलोंग करते हैं। तो ये तो आपका कहना बेकार है कि भाई इसमें मेहनत नहीं करते। ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं कि गौतम बुद्ध नगर में, देखिए इस देश में अगर चिंगारी स्टार्ट हुई तो गौतम बुद्ध नगर से हुई, नोएडा से स्टार्ट होती है। आज भी लगातार हम आंदोलन करते रहते हैं। और देखिए, आज भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर हम जातिगत जनगणना की बात करें तो यहाँ जो सबसे पहले आए तो हम ही लोग गौतम बुद्ध नगर की गाड़ी सबसे पहले आके गेट पर खड़ी हुई है। लेकिन एक बीजेपी के सांसद हैं गुजर बरादरी को गाली दी थी उन्होंने, वायरल हो गई थी वो गुजर जंतर मंतर भी पहुंचे थे, लेकिन फिर जो है वो सब बैठ गए। देखिए, उसमें आपको पता होगा कि गुजरों ने उसमें काले झंडे भी दिखाए और उसके बाद उनके गांव में जाने बंद कर दिए। प्रत्येक गांव में बोर्ड लगा दिया गया, लापता सांसद का नाम से भी बैनर बोर्ड लगा दिए गए। उसके बाद आज भी उसमें कंटिन्यू मेहनत चल रही है और उसमें प्रयास ये रहेगा कि जो राजनीति हो रही है, ये सिर्फ एक चेहरे की राजनीति हो रही है पूरे देश में, उससे अलग कुछ नहीं है। बाकी ये तो सिर्फ डेमोक्रेसी है यहाँ पे भारत में। जो आजकल हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है और ये वोट बैंक है। उसमें क्या होता है, जो हमारे छोटे मोटे नेता जो स्टार्ट होते हैं, उन्हें ये गाँव गैल पकड़ लेते हैं एक दो को, उनकी पर्सनल जो राजनीति चमकाने के लिए वो लोग इनसे जो इनका अपना सर पर हाथ रखवा लेते हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं है। बाकी तो जो समाज हमारा वो आज भी चिढ़ा बैठा है।